हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान में मसालों की नई खुशबू से सज गई बहार। बिजली की कमी को देखते हुए विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील। और मरीना पार्क में मोबाइल वैन लाइब्रेरी और शतरंज की भी व्यवस्था। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा रत्न जहां प्रकृति की गोद में हरियाली और समृद्धि की कहानियां लिखी जाती है। आज सिपी घाट के जैविक बागवानी फार्म में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, स्पाइस प्रभा। यह आयोजन न केवल मसालों की एकीकृत खेती को बढ़ावा देने का प्रतीक है, बल्कि टिकाऊ और समग्र खेती के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम भी है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा कोना जहां समुद्र की लहरें और हरियाली एक साथ गीत गाती है। यह धरती प्रकृति की गोद में बसी है और यहाँ की मिट्टी में समृद्धि की खुशबू छिपी है। स्पाइस प्रभा नाम का यह आयोजन मसालों की खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और टिकाऊ खेती का सपना सच करने की शुरुआत है। आज 31 जुलाई 2025 को सिप्पी घाट के जैविक बागवानी फार्म में एक नया इतिहास रचा गया। इस खास मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। उनके साथ कृषि सचिव पल्लवी सरकार, उपायुक्त अर्जुन शर्मा और कई पंचायत सदस्य मौजूद थे। ढोल की थाप और फूलों की मालाओं ने माहौल को और उत्सवमय बनाया। आज का दिन न सिर्फ स्पाइस प्रभा की शुरुआत का गवाह बना, बल्कि वन महोत्सव के समापन का भी प्रतीक था। मुख्य सचिव ने मसाला पौधा लगाकर इस आयोजन की शुरुआत की। उनके इस कदम ने किसानों के दिल में नई उम्मीद जगाई। उनके साथ सचिव पल्लवी सरकार, सचिव ज्योति कुमार, आयुक्त डॉक्टर सचिन सिंधे, आयुक्त चंचल जाधव, निदेशक एकनाथ चाकुरकर और उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने भी पौधे लगाए। जिला परिषद सदस्य मरियम बीबी और फार्म के कई मजदूरों ने भी पौधरोपण में हिस्सा लिया। यह पल वन महोत्सव के समापन का एक सुंदर प्रतीक बना। आयोजन की औपचारिक शुरुआत निदेशक प्रियंका कुमारी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी मेहमानों, किसानों और अधिकारियों का दिल से स्वागत किया। प्रियंका कुमारी ने कहा कि यह दिन अंडमान में मसाला खेती और नकदी फसलों के लिए एक सुनहरा मौका है। उनके शब्दों ने माहौल को और जोश से भर दिया। आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शोभा को और निखारती है। आपका सर स्वागत है।
दीप जलाकर स्पाइस प्रभा का शुभारंभ हुआ। कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने अपने भाषण में किसानों को मसाला खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि अंडमान का मौसम और मिट्टी मसालों की खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने मसालों से मूल्यवर्धन के जरिए ज्यादा कमाई करने की सलाह भी दी। हमारे मुख्य सचिव सर महोदय का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ही संभव हुआ है, जिन्होंने हमें इतने सारे स्टडी मटेरियल्स दिए हैं, न सिर्फ इंडिया के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने सारे हमारे इंटरनेशनल स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, सबका इतना सारा बुक्स, मटेरियल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, वीडियोस निरंतर हमें भेजते गए और हमें प्रेरित करते गए कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन की नहीं, इंडिया लेवल पे प्रोडक्शन की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रोडक्शन के बारे में सोचें। आयुक्त सह सचिव चंचल जाधव ने कृषि विभाग की मेहनत की तारीफ की। उन्होंने बताया कि विभाग ने पौधे बांटने और खेती को बढ़ावा देने में बहुत काम किया है। उनके शब्दों ने किसानों का हौसला बढ़ाया। ट्रेनिंग आपने जो कराई है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, वो बहुत काबिल तारीफ है। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा डिपार्टमेंट से, हम लोगों ने डिस्कस भी किया ये कि हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेनिंग और ज़्यादा स्किल पे, ट्रेनिंग कम एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये हमारे लिए नया है इस तरह की प्रोसेसिंग। स्पेशली आप लोग ये पेड़, अब आज ही जैसे पल्लवी ने मुझे ये पेड़ दिखाया तो मैंने कहा ये तो मेरे घर में भी लगा हुआ है। तो शायद सबके घरों में, बैकयार्ड में या कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, लेकिन उसको पहचाना या उसको अच्छे से उसका संवर्धन करके, उसकी प्रोसेसिंग करके हम कैसे इसको इससे वैल्यू ले सकते हैं, वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आयुक्त डॉक्टर सचिन सिंधे ने सभी किसानों को शुभकामनाएं दी और इस काम को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। और आज एक पेड़ जो आज हम सब ने लगाया है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम इस पहल का हम एक लैंडमार्क इवेंट के तौर पर यही हमारी पहचान बने कि अंडमान में क्या उगता है। तो अंडमान में जो है वो स्पाइसेस उगती हैं। तो आई होप कि हम लोग एक स्पाइस प्रोड्यूसिंग डेस्टिनेशन के तौर पर हम उभर के आए। इस विचार के साथ में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की जो आधुनिक दुनिया है उसमें मसालों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मसालों के पर कब्जा करने के लिए लोग यूरोप से इधर आए, एशिया की तरफ आए, और लोग जो है अंडमान निकोबार के रास्ते भी लोग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मसाले के बगैर तो उनकी जिंदगी चल नहीं सकती और मसाले इधर ही हो सकते हैं। भाषणों के बाद मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने किसानों को मसाला पौधे बांटे। यह सिर्फ पौधे नहीं बल्कि अंडमान की मिट्टी में समृद्धि होने का वादा था। किसानों ने इन पौधों को बड़े उत्साह से लिया और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ दिख रही थी। आयोजन का एक खास हिस्सा था दालचीनी की छाल निकालने और छीलने की प्रदर्शनी। मुख्य सचिव ने किसानों के साथ समय बिताया, उनके काम को समझा और उनकी मेहनत की तारीफ की। किसानों ने भी खुलकर अपने अनुभव साझा किए। यह पल अंडमान के किसानों के हुनर और मेहनत का जीवंत उदाहरण था। स्पाइस प्रभा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि अंडमान के किसानों के लिए एक नई शुरुआत है। यह दिन उस सपने का प्रतीक है जिसमें अंडमान की मिट्टी मसालों की खुशबू से महकेगी। यह पल इतिहास में दर्ज हो गया जब अंडमान ने मसाला खेती के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। बिजली विभाग ने सूचित किया है कि चातम स्थित NVVN संयंत्र के बंद होने के कारण 5 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। इसी स्थान पर 10 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए पहले से ही 3 से 4 मेगावाट की कमी महसूस की जा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्रों में कुल मिलाकर 8 से 10 मेगावाट बिजली की कमी का अनुभव
किया जा रहा है। वर्तमान बिजली संकट से कुछ हद तक निजात पाने के लिए सभी आम जनता, उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और होटल व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक के व्यस्त समय में बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी एसी बंद कर दे। होटल व्यवसायियों को अपने डीजी सेट चलाने चाहिए और औद्योगिक इकाइयों को विभाग के प्रति अपना सहयोग दर्शाने के लिए व्यस्त समय के दौरान शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक अपना संचालन बंद रखना चाहिए। श्री विजयपुरम के मरीना बीच पर स्थित शुरू की गई मोबाइल वैन लाइब्रेरी ने शतरंज प्रेमियों और किताबों के शौकीनों के बीच खासी लोकप्रियता हासिल की है। यह अनूठी पहल न केवल किताबों को लोगों तक पहुंचा रही है, बल्कि प्रकृति की गोद में पढ़ने और शतरंज खेलने का एक अनोखा अनुभव भी प्रदान कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। मोबाइल लाइब्रेरी आज के दौर में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने का एक नया और अनोखा तरीका है। स्टेट लाइब्रेरी का यह शानदार हिस्सा किताबों और मनोरंजन का खजाना लेकर आता है, वो भी प्रकृति की गोद में। इस मोबाइल लाइब्रेरी में है करीब 1008 किताबें। चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, बच्चों के लिए कॉमिक्स और कहानियां पढ़नी हो, अंग्रेजी उपन्यास, क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें, धार्मिक ग्रंथ, अखबार या पत्रिकाएं, चाहे ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इतिहास को जानने के लिए खास किताबें भी हैं और हाँ, बुजुर्गों के लिए एक खास कोना भी बनाया गया है। हाल ही में यहाँ शतरंज बोर्ड भी जोड़े गए हैं, जो शतरंज प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी अपने मनपसंदीदा खेल का मजा ले रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष राठौर है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता हूँ। मुझे चेस खेलना पसंद है। मैं यहाँ पे परसों से आ रहा हूँ और जब भी अगर कोई यहाँ पे खेलता है तो मैं स्टोरी बुक रीड करता हूँ और जब वो चले जाते हैं फिर मैं अपने भाई या किसी के साथ चेस खेलता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट यहाँ पे एक फेक्स एंड होक्स एक किताब है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको आज कंप्लीट कर दिया, कल पढ़ना शुरू किया था। जैसे हमारे इंडिया के बारे में अगर कोई बुक हो तो अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल बुक्स तो अच्छी रहती है लेकिन हमारे इंडिया के बारे में भी तो हमें जानना होगा। बच्चे तो खास तौर पर उत्साहित हैं। किताबें पढ़ने के साथ साथ शतरंज खेलने का आनंद उन्हें खूब भा रहा है। बुजुर्ग भी बच्चों के साथ समय बिताकर खुश हैं। हमारे डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह जी, जिनके बदौलत ये देखिए ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए, तमाम जो भी है यहाँ में विजिटर्स आते हैं, मेलैंड से भी कई लोग आते हैं। तो देखिए गेम्स हुआ, अब ये भी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक स्टेप है और गर्ल्स स्कूल के सामने जो रखा हुआ है। रिसेंटली यहाँ चेस का टूर्नामेंट भी हुआ था। आज जो देखा आपने यूथ के लिए आर्म्स रेसलिंग हो रहा था मरीना पार्क में। तो ये एक अच्छा स्टेप है अंडमान का यूथ के लिए, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है, हम घूम फिर करके एक दूसरे के सामने मिलते हैं और क्या है समय निकालने के लिए, जैसे घर पे कहते हैं बोर, एक्चुअल में बच्चों को ये बोर वर्ड यूज़ करने देना ही नहीं चाहिए। इतने सारे इवेंट्स चला रहे हैं, देखिए हमारे विक्रम सिंह सर के बदौलत। तो ये बड़ी अच्छी स्टेप है सर, यूथ ये अपनी माइंड को क्या है स्टेप बाय स्टेप। और कहते हैं कि बच्चे डेवलप क्यों नहीं होता है, ये घर पे बैठ के अगर बोर भी कहते हैं तो कुछ समय के लिए बाहर ले आना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर सब लोग घूमने भी आते हैं, तो यहाँ ओपन में चेस रखने से एक अट्रैक्शन है चेस लवर्स के लिए। प्लस बुक्स हैं, तो जब बच्चे यहाँ खेलने भी आते हैं तो समटाइम दे गेट अट्रैक्टेड कि अच्छी बुक्स यहाँ पर, जैसे मेरे बच्चे हैं तो यहाँ मैं रोज़ ही आता था, तो जब से चेस है यहाँ पे तो चेस भी खेलने के लिए बच्चे बैठ जाते हैं, प्लस बुक्स देखते हैं, एटलीस्ट देखते हैं, और वहाँ कार्टून की है, स्टोरीज़ बुक हैं, सो दे गेट मोर अट्रैक्शन देन जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो। और यहाँ वो चॉइस की काफ़ी सारी बुक्स देखते हैं, फिक्शंस हैं और मरमेड्स हैं, डायनासोर्स हैं, कार्टून्स, तो इन सब में उनका एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और सबसे अच्छी बात है कि ओपन स्पेस है, तो यहाँ एयर में और लाइट की व्यवस्था भी है, जिससे कि आप आराम से बैठ सकते हैं और एक नया सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। प्लस
बच्चों को देख कर के ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जब यहाँ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो भी आते हैं खेलने के लिए, प्लस साथ में बुक्स हैं। तो ये एक अच्छा सा गुड जेस्चर है, एक गुड एनवायरनमेंट है। ये एक ओपन, एक समुद्र के किनारे आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ आप बैठ कर के पढ़ सकते हो और अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। यह मोबाइल लाइब्रेरी प्रशासन की साक्षरता अभियान का एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है किताबों और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और सीखने की संस्कृति को मजबूत करना। साथ ही यह पर्यटकों को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अंडमान निकोबार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करती है। इस लाइब्रेरी का स्टाफ बेहद मेहनती और समर्पित है। वे किताबों को व्यवस्थित रखने से लेकर प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करने तक हर काम में जी जान लगाते हैं। मैं स्टेट लाइब्रेरी में काम करती हूँ। डेली यहाँ पे हम लोग अभी महीना पार्क में नया से खोले मोबाइल लाइब्रेरी, मार्च से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मतलब डेली 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है ये। और डेली बच्चे, एजेड पर्सन्स, मतलब सब आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चेस खेलते हैं। जब से चेस मतलब रखे हैं, सब खेलने ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही मतलब डेली बेसिस में भी आते हैं। अभी कुछ नया बुक्स अगर कुछ आया है या न्यूज़पेपर्स आया है, मैगजीन्स आया है, वो आपका हर वीक नया नया सब कुछ आते रहता है। टूरिस्ट लोग तो एक्चुअली बहुत जन को ये गलतफहमी भी होती है कि यहाँ पे मतलब हम लोग बुक सेल कर रहे हैं करके, बहुत जन को पता नहीं है जिनको। बट अभी कैसा है, जो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कैसा है, तो कोई कोई टूरिस्ट लोग आके पढ़ते भी है। जैसे कि अंडमान के बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, तो आके उसका थोड़ा रिसर्च करके उस तरह भी जाते हैं हम लोग। तो देर किस बात की, आइए अपनी मन पसंदीदा किताबें पढ़ने और शतरंज का मजा लेने के लिए मरीना पार्क में हमारी मोबाइल लाइब्रेरी में प्रकृति की खूबसूरती के बीच ज्ञान और मनोरंजन का ये अनोखा अनुभव हर किसी के लिए है। आप लोग भी आइए और खेलिए, मज़ा आता है। और अगर कोई ये भरा हो तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये मोबाइल लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं जाके। मोबाइल लाइब्रेरी में मिलते हैं जहां किताबें, शतरंज और प्रकृति का संगम आपका इंतजार कर रहा है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से क्रियान्वित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में छोटे बच्चों को शामिल करने के लिए 16 अगस्त को एक मॉप अप दिवस आयोजित किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार के प्रमुख जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की गोलियां देकर आंतों की कृमि संक्रमण को खत्म करना है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि वे कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सक्रियता प्रदान करें। कृमिनाशक दवा के वितरण के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के संबंधित स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रतिकूल घटना का तुरंत समाधान किया जा सके। ग्रामीण विकास, एपीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में पानी की टंकियों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के प्रमुखों के साथ मिलकर काम करना है, जिससे सुरक्षित और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन ने सभी माता पिता और अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल में अपने बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें और एक स्वस्थ भावी पीढ़ी के निर्माण में योगदान दें। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। श्री विजयपुरम स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 अगस्त से प्रत्येक रविवार को परामर्श कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को परामर्श कक्षाओं की व्यवस्था के लिए अध्ययन केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई। द्वीपों के होमगार्ड संगठन के कमांडेंट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गत 14 से 23 अगस्त तक की गई स्क्रीनिंग और ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार 542 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। होमगार्ड में यह भर्ती 3 वर्ष अवधि की होगी। अधिक जानकारी के लिए होमगार्ड संगठन से संपर्क किया जा सकता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, आशिकी हाँ। डेढ़ चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करवाएं। अंडमान निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग के अंतर्गत नया गांव स्थित मीठे पानी की मछली के चारा फार्म ने इंडियन मेजर कार्प के मीठे पानी की मछली के चारे तैयार किए हैं और ये चारे दक्षिण अंडमान जिले के हम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत और वंडूर ग्राम पंचायत के इच्छुक किसानों के बीच वितरण के लिए तैयार है। कल सुबह 9 बजे हम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत के कार्यालय और 5 अगस्त को सुबह 9 बजे वंडूर ग्राम पंचायत के कार्यालय में मछली के चारे का वितरण किया जाएगा। इच्छुक मत्स्य पालकों से अनुरोध किया गया है कि वे भुगतान करके वितरण स्थल से मीठे पानी की मछली के चारे प्राप्त करें। इन चारों के प्रत्येक ऑक्सीजन युक्त पैकेट की कीमत 135 रुपये निर्धारित की गई है। श्री विजयपुरम स्थित आरजीटी पब्लिक विद्यालय का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा उपनिदेशक योजना अर्चना सिंह मुख्य अतिथि होंगी, जबकि आरजीटी देवस्थानम के अध्यक्ष इंद्रजीत खुराना सम्माननीय अतिथि होंगे। कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे स्कूल सभागार में आयोजित होगा। एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल के तहत अंडमान निकोबार पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों को पुलिस वेतन पैकेज का लाभ प्रदान करने के लिए 25 जनवरी 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस व्यापक पैकेज में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शामिल है। एक मार्मिक उदाहरण के तौर पर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले स्वर्गीय होमगार्ड जुएल टिग्गा के दुखद निधन के बाद दुर्घटना बीमा के दावे को इस पैकेज के तहत प्रारंभिक मामले के रूप में इसका निपटान किया गया है। मृतक की कानूनी उच्च अधिकारी संगीता बारला निवासी शिवपुरम बेटापुर को 16 जुलाई को पुलिस वेतन पैकेज के अंतर्गत 40 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि समर्पित पुलिस बल और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंडमान निकोबार पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने बीमा दावों के वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे पुलिस वेतन पैकेज के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई है। पुलिस विभाग ने इस नेक कार्य में उनकी भागीदारी और समर्पण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। अंडमान कॉलेज में काउंसलिंग की तिथियों में संशोधन किया गया है। अब यह काउंसलिंग 13 और 14 अगस्त को निर्धारित की गई है। कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों की अंतिम मेरिट सूची 10 अगस्त को कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। युद्ध अभ्यास, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम 1938 की धारा 10 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि बैफल रेंज ब्रिजगंज में लघु शस्त्र फायरिंग अभ्यास कल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यालय 108 माउंटेन ब्रिगेड CO 99 APO ब्रिजगंज में किया जाएगा। दक्षिण अंडमान के जिलाधीश द्वारा जारी अधिसूचना में सभी संबंधितों को चेतावनी दी जाती है कि वे कल बताए गए समय के दौरान स्वयं और अपने वाहन तथा पशुधन को फायरिंग रेंज से दूर रखें। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉलीबॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 6 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका भी व्यक्त की गई है। उधर मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। 2 अगस्त तक मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। और अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान में मसालों की नई खुशबू से सज गई बहार। बिजली की कमी को देखते हुए विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील। और मरीना पार्क में मोबाइल वैन, लाइब्रेरी और शतरंज की भी व्यवस्था। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।